केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इन 11 सालों को लेकर जो भाजपा सरकार है, केंद्र की भाजपा सरकार, वो आम लोगों के बीच में जा रही है। ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से, वार्ड स्तर से, हर तहसील तक, हर ग्राम तक पार्टी जा रही है, उसके कार्यकर्ता जा रहे हैं और ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये अपनी जो योजनाएं हैं उनको नीचे तक पहुंचाने के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और 11 साल बेमिसाल एक टैग लेकर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, वो नीचे तक जा रहे हैं, आम जनमानस तक जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं योजनाओं के बारे में। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो 11 साल रहे हैं भाजपा सरकार के, केंद्र सरकार के, उनमें उन 11 सालों में क्या कुछ बदला है, वो हम आज आम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले एक भाई साहब है, उनके साथ बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष सिंह नाम है। तो भाई साहब, जैसे कि 11 साल अभी हम लोगों ने देखे, केंद्र सरकार 11 साल पूरे हुए, तो इन 11 साल को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या कुछ सही नहीं था? हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा ये हुआ कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि थी वो उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है ना। उसमें बहुत ज्यादा श्रेय जाता है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। दूसरी चीजें कुछ है जो बच्चों की शिक्षा के विषय में बोलना ये चाहूंगा कि वो थोड़ा सा निगेटिव रहा कि उसमें बच्चों की जो पढ़ाई वगैरह बहुत ज्यादा महंगी होती चली गई, जिसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। वो पढ़ाई ही, शिक्षा ही सस्ती होनी चाहिए। और बाकी रोडों का जो जाल रहा, बाकी सारे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, ये सारे बहुत अच्छी चीजें हैं। और थोड़ा सा रोजगार के विषय में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, है ना, पढ़े लिख रहे हैं लेकिन उतनी उनके लिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी फिर से 27 में एक बार विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो क्या कुछ असर पड़ेगा इन 11 सालों का? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश को स्पेशली लेकर। मैं कहूँगा जो योगी जी का नेतृत्व है बहुत ही अच्छा है ना। और इसमें जो लोगों के अंदर जो डर की भावना थी या बाहर निकलने में हम लोग डरते थे, नहीं जाते थे, बच्चों को डराते थे, वो सारी चीजें काफी जो है क्लियर हुई है। अभी ये मन में रहता है कहीं भी है तो योगी जी की सरकार है, तो डर वाली बात, अराजक तत्वों से बहुत ज्यादा छुटकारा मिला है। तो क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर हरिशंकर यादव, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डीएसएन कॉलेज उन्नाव में हूँ। भैया, हम एक ओपिनियन ले रहे हैं लोगों से, आम लोगों से, कि जो सरकार 11 साल रहे कैसे रहे, आपको कैसे देखते हैं? बहुत ही शानदार रहे हैं। मेरी नज़र में 2014 से लेकर के 2025 के बीच में कई ऐसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बदलाव हुए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि भारत हमारा दुनिया में टॉप 1 की तरफ जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि मैं शिक्षक हूं, तो हमारी सरकार ने 2020 में एनईपी लागू किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसमें उसने जो है बड़ा इम्पोर्टेंट काम ये किया है कि पहले की शिक्षा जो थी वो सिर्फ ज्ञान को बढ़ाने पर जोर देती थी। आज की शिक्षा जो है वो प्रैक्टिकल हमारे एस्पेक्ट पर ध्यान दे रही है, ताकि बच्चा स्टडी करने के बाद, डिग्री लेने के बाद सिर्फ घर पर बैठ ना जाए, बल्कि वह जो है कुछ करने लायक बने, उसका स्किल डेवलपमेंट हो। जैसे अभी हमारे कॉलेज में ही जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, उन हर कोर्स में तकरीबन हर सेमेस्टर में नहीं, अगर नहीं तो एक सेमेस्टर गैप करके अगले सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स हैं। और वो इस टाइप के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स हैं कि वो उनको आगे की लाइफ में अगर जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब की चूंकि बहुत ही क्राइसिस है, लिहाजा उसके लिए बहुत बेहतर है कि वो उस कोर्स को करने के बाद अपना खुद का भी कुछ कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार को अभी और जो ध्यान देने के लिए अभी बची हुई, उन पर और ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ? यस, मैं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कर बताऊंगा कि जो मतलब शिक्षा में जो प्राइवेटाइजेशन है, ऐसे स्कूलों में भी थोड़ा सा सख्ती से उनकी भी जांच पड़ताल की जाए कि वहाँ पे जो छात्र हैं उनकी संख्या कैसे रहती है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एडमिशन होते हैं। मैं विशेष करके हायर एजुकेशन के मामले में बात कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि हर स्कूल में बच्चा पहुंचना चाहिए, वो पढ़ाई करे, पढ़ाई करने के साथ ही साथ जो है अगर वो आगे बढ़ेगा तो ही वो देश के विकास में, समाज के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष शुक्ला। मनु भाई, ये बताइए कि ये जो केंद्र के 11 साल रहे हैं, क्या आपको लगता है केंद्र सरकार ने क्या कुछ अच्छा काम किया और क्या कुछ कमियां रह गई हैं?
बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, नेशनल हाईवे वगैरह बनवा दिए, शिक्षा के प्रति अच्छे काम किए हैं और खूब सारी टनल्स वगैरह जो है जी। उनका भी उद्घाटन वगैरह कर दिया है मोदी जी ने। काफी अच्छे प्रोसेस किया है उन्होंने। तो भाई हर क्या चीज़ को लेके। आपको आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है फिलहाल अगर तो ऐसा कुछ? नहीं, वो तो कमियां तो थोड़ी बहुत सब में होती हैं, कुछ कमी है तो कुछ अच्छाई भी है ना। तो कुल मिलाकर आपके हिसाब से हम- ठीक काम किया सरकार हम ने? संतुष्ट है इस सरकार से, हमें कोई अभी इश्यूज नहीं है। अब जी, हाँ, तो 27 में विधानसभा चुनाव आने वाले हाँ। उत्तर प्रदेश के, तो क्या इन 11 सालों का असर इस पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही। फिर से अच्छे 27 में मोदी आए। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूबेदार मेजर आर के दीक्षित। अच्छा अच्छा। भाई साहब, ये बताइए केंद्र सरकार के जो 11 साल रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसको कैसे देखते हैं आप? 11 साल ही नहीं, ये पूरा युग परिवर्तन हुआ। जी 11 सालों में पूरा युग बदल गया। हमारी सरकार ने कभी ऐसा काम किया है कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखो, चंद्रमा पर पहुंचा दिया, मंगल ग्रह पर पहुंचा दिया, रेलवे जो ब्रिज जम्मू कश्मीर बनाया है दुनिया का हाइट में बना दिया। कभी कोई सोचा भी नहीं होगा इसको बना देंगे। सब पैसा खाते रहे उसको, लेकिन इन्होंने काम करके दिखाया। सेना में भर्ती के लिए हम लोग से विरोध करते, अरे उसमें कम से कम सभी को मौका मिलेगा। ऐसा काम कर दिखाया, इतने हाईवे बना दिया गिन ही नहीं सकते आप। एक से बढ़कर जितनी आबादी कई कई देशों की है नहीं, 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी, इतने हमारे यहाँ 85 करोड़ को राशन देता है, ये कम है? बहुत बड़ा। ऐसा करते हुए भी सबको हथियार के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए। पहले हम खरीदते थे, एक भी कुछ बनाते नहीं थे। आज हम सब कुछ बना रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। जी तो इतने बढ़िया काम कर दिखाया। आज वर्ल्ड में नाम है इंडिया का, वर्ल्ड में समझते हैं कहाँ जाते हैं। पहले तो कह रहे कहते हैं सांपों वाला देश है, आप कहते नहीं हाँ इंडिया पे कोई पावर है, अब सुपर पावर है। बोले न बोले सुपर पावर बन गया इंडिया। तो अभी तो- आपको कुछ लगता है कि जैसे कि रोजगार के क्षेत्र में या फिर हाँ, कुछ ना कुछ तो अब होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बेकार भी ज्यादा हैं। कर रही सरकार है, जैसे 4 साल का सेना में किया तो उनको सबको अनुभव मिलेगा, सबको चांस मिलेगा। जो 10-20 साल 30 साल बैठे रहते थे उसकी अपेक्षा देखो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। कई जगह काम चल रहे हैं, फैक्ट्रियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी काम चल रहा है। जितना सरकार है, जितनी आबादी है उस हिसाब से है ना, तो नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। हम तो कहते हैं कि जो 50 साल में 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उन्होंने 11 साल में करके दिखा दिया। बहुत अच्छे- बढ़िया। अच्छे बहुत समय बढ़िया। में। तो ये सब आप केंद्र सरकार के 11 सालों को कैसे देखते हैं? सही देखते हैं यार, हमारे तर स्कीम सगळ्या सही महाराष्ट्र में एक नंबर सुविधा है। सब गोरगरीब घरकुल है भरपूर, शाळाच्या सुविधा सही है, भगवान के मंदिर के काम सही है, सब सब सही है। आपको ये नहीं लगता कि रोजगार के क्षेत्र में थोड़ा सा कार्य होना चाहिए? यहाँ पूरे देश में? नहीं नहीं देश में आता हमारे तो सही रोजगार है यार। 500 रुपये रोज है मजदूर को समझा, पण डेली काम लगता है। जी। काम अशी कमतरता नहीं, पैसे पुन्हा हफ्ते टेबल कैश पैसे देते हो। हाँ, नहीं, सरकारी नौकरियों के लिए थोड़ा सा सरकारी नौकरी तो सही है ना। सरकारी नौकरी क्या है, सरकारी नौकरी इधर भी सही है, महाराष्ट्र में भी सही है, दूसरे भी सही है ना। ऐसा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं सरकारी नौकरी की। कुल मिलाकर आप मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं? हाँ, मूल रूप महाराष्ट्र, परभणी जिला। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार जब ही जो बनी है देवेंद्र फडणवीस जी की, हाँ, वो कैसा काम कर रही है? नंबर 1 करता है वो भी काम। अच्छा, काम सही करता है वो, नंबर 1 सही करता है। एकनाथ शिंदे सही काम करता है, आची दादा पवार भी काम सही करता है। सही आदमी वो, तीनों आदमी सही है। बातचीत करने के